हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट इज फैक्टराइज। देखो इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, तीन टर्म्स ऐसी हैं जिसमें स्क्वायर्स आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थ्री टर्म्स। अगर तो तीन टर्म्स में स्क्वायर्स आते हैं तो हमने वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ की थी। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड होती थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड होती थी इस तरह से बड़ी वाली। तो हमने राइट हैंड साइड हमें बनी हुई आ रही है, हमें इसको प्रॉपरली बनाना है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम वो बनाते हैं। तो पहले देखो 4x स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x रहेगा। ठीक है जी। देन उसके बाद देखो 9y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, 3y ऐसे स्क्वायर, मतलब ये पहला मेरा बन गया a स्क्वायर, दूसरा बन गया b स्क्वायर। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपने, आपने पूरी स्टेटमेंट चेक करनी है, इसमें कहीं माइनस का साइन तो नहीं है। देखो आपके पास जो फॉर्मूला वो प्लस वाला है सारा, अगर तो माइनस है तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको पहले तीन नंबर्स जो कि आपने स्क्वायर्स में लिखने उसमें कहीं ना कहीं माइनस आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लास्ट टू टर्म्स में माइनस आ रहा है, आपने उनके वेरिएबल्स चेक करने हैं जो जो माइनस में टर्म्स होंगी, उसमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, z आ रहा है। इट मीन्स जो आपकी z वाली टर्म है वो आपने कैसे लिखनी है, नेगेटिव में लिखनी है। तो ये आप अकेला 4 नहीं लिखोगे, ये -4 लिखा जाएगा। वैसे भी माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो प्लस 16z स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन ये नेगेटिव आना है। जहाँ जहाँ आप z वाला पार्ट लिखोगे, मतलब c वाला पार्ट लिखोगे, वो नेगेटिव मेंशन होगा। ठीक है जी, नेगेटिव कैसे देखना पता चल गया ना। आपने वो टर्म्स देखनी है जो नेगेटिव है, उसमें कॉमन जो वेरिएबल आ रहा है वो आपका नेगेटिव होगा। अब आगे देखो, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a मेरे पास क्या है, ये है 2x एंड b। आप इसको ओपन करके देख लो, ये क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12xy, और ये देखो यहाँ पर प्लस 12xy ही बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, प्लस 2bc। ठीक है, ये क्या बन गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 माइनस 24yz। तो ये देखो सेकेंड टर्म क्या बन रही है, -24yz। आपने ये चेक भी करते जाना स्टेटमेंट से। लास्ट क्या होता है, 2c मेरे पास है -4z, देन a। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 -16zx। ये देखो -16xz या zx एक ही बात है। इट मीन्स जो जो मैंने यहाँ पे सेटिंग की है उसके साथ एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट जो है वो बन रही है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे पास क्या बन रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला में ABC में लिखूंगी पूरा। ठीक है, आपने आइडेंटिटी बतानी है कि आपने कौन सी यूज़ की है, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो हमने राइट हैंड साइड जो है वो अभी के अभी बनाई है, प्रॉपरली बनाई है। स्टेटमेंट में हमें रफली सा लग रहा था क्योंकि पहली तीन टर्म्स जो थी वो स्क्वायर्स में आ रही थी स्टेटमेंट में, तो हमें लगा यही फॉर्मूला चलेगा, तो हमने ये पूरा प्रॉपरली इस फॉर्म में बनाया उसको। तब इट मीन्स राइट हैंड साइड मेरी स्टेटमेंट में बनी हुई आ रही है। तो आंसर कहाँ पे है, आंसर है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो अभी हम ABC लिख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास क्या है, A हमारे पास क्या आया था, 2x था, B हमारे पास क्या था, 3y था, और C याद रहे हमने C नेगेटिव लिया था, -4z। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में तो हम ये सारा फिलअप कर ही चुके हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में ये पुट कर देंगे। तो ये बन गया 2x प्लस 3y प्लस -4z। दो साइन इकट्ठे नहीं लिखते इसलिए ब्रैकेट लगी यहाँ पे, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर्स। फैक्टर्स लिखने थे, तो अब हम इसकी जो पावर है उसको ब्रेक कर देंगे, मतलब कि पावर 2 है, इट मीन्स हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट के फैक्टर्स बन गए। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट करने से पहले हमने नेगेटिव वाला पार्ट देखना है। नेगेटिव वाली टर्म्स देखो कौन कौन सी हैं। एक तो ये नेगेटिव टर्म आ रही है और एक ये लास्ट वन आ रही है, ठीक है। और इनमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है? पहली वाली में आ रहा है वेरिएबल एक्स एंड वाई, दूसरी वाली में वेरिएबल आ रहा है एक्स एंड जेड, तो कॉमन वेरिएबल एक्स है। तो इट मीन्स जो एक्स वाला हमने लिखना है टर्म, जो भी लिखनी है उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले आ रहा है 2x²। तो इसको स्क्वायर में कैसे लिखा जाएगा? अब 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, सेम नंबर होने चाहिए। अब वो नंबर्स कैसे होते हैं? देखो, अगर कोई दो नंबर्स को, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास एग्जैक्टली वो नंबर ना बनता, तो उस नंबर को कैसे लिखा जाता है? स्क्वायर रूट में लिखा जाता है, ठीक है। उसी नंबर को आपने स्क्वायर रूट में लिख देना। इट मीन्स 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। √रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो ये 2 की पावर क्या आ गई? 1/2 प्लस 1/2। ये देखो 2 की पावर आ गई 1/2 प्लस 1/2। तो ये बन गया 2 की पावर 2/2, मतलब ये 2 की पावर 1, मतलब ये 2, तो आ गया ना 2, ठीक है। तो आपने 2 को कैसे लिखना? √2 का स्क्वायर। अब अगेन देखो, जब आपके पास 8z² आएगा, अब 8 को हम किसके स्क्वायर में लिखें? देखो 8 की ब्रेकिंग तो ऐसे होती है, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इसका क्या करें? इसका अगेन वही, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 को कैसे लिखना? ये तो पेयर बन ही रहा है 2 × 2। अकेले 2 को कैसे लिखना? √2 और √2। तो ये क्या बन गया? 2 √2 का स्क्वायर। तो 8 को कैसे लिखना? 2 √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैंने पहले आपको ये लिखना बताया है कि 2 को आपने किस स्क्वायर में लिखना है, 8 को आपने कैसे स्क्वायर में लिखना है, और आपने कौन सी टर्म नेगेटिव चूज़ करनी है। अगर स्टेटमेंट पूरी प्लस में होती तो कोई नेगेटिव टर्म लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं स्टेटमेंट इसमें दोबारा से मेंशन कर देती हूँ। हमारे पास सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 √2 xy प्लस 4 √2 yz माइनस 8xz। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ 2 को कैसे लिखना आपने? √2x²। y² तो एज इट ही रहेगा, ठीक है। 8 को कैसे लिखना? 2 √2 z²। अब देखो नेगेटिव आ रही है स्टेटमेंट में, मैंने आपको पहले ही बता दिया नेगेटिव आपने कौन सी टर्म लेनी है? एक्स वाली। तो यहाँ पे साथ में माइनस भी आएगा, ठीक है। तो अब आगे के लिखते हैं 2a, यह a, साथ में क्या आ गया? b क्या है मेरे पास? अकेला y, प्लस 2b, ये आ गया मेरे पास c। इसको चेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 √2 yz। ये देखो 4 √2 yz बन रहा है ना। आगे देखो प्लस 2c, ये रहा c, और साथ में क्या आ गया? a। अब इसको भी चेक करते हैं। ये सॉरी, यहाँ पे x है। अब ये देखो 2 2 ज़ा 4, √2 × √2 2 बना, मतलब 4 × 2 8, प्लस माइनस माइनस, तो ये रहा -8, साथ में एक्स है। तो ये टर्म बन रही है, ठीक है। तो अब मैंने फॉर्मूले की बिल्कुल राइट हैंड साइड जो है वो बना दी है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, कि हमने ABC क्या क्या चूज़ करने हैं। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है जी। तो हम ये राइट हैंड साइड बना चुके हैं। तो a हमने क्या लेना है? -√2 x लेना है, b क्या लेना है? y लेना है, c क्या लेना है? 2 √2 z लेना है, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, a की जगह -√2 x, b की जगह y एंड c की जगह 2 √2 z होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने ये देखो ये होल स्क्वायर में लिखा है, और हमने तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, -√2 x प्लस y प्लस 2 √2 z, ये पहली ब्रैकेट में आ गया। देन नेक्स्ट ब्रैकेट में -√2 x प्लस y प्लस 2 √2 z, ठीक है जी। तो ये हमारे
सेकंड पार्ट के फैक्टर्स बन गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। एंड आपको ये कंटेंट आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आप मेरी ये वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।